हेलो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति। यानी यह जो प्रकृति है वो हमें मालूम है कि तीन अनादि सत्ता है, ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा। ये इसकी चर्चा हम लास्ट वीडियो में भी किया था। तो ये जो प्रकृति नामक जो पदार्थ है वो कैसा है, तो ये प्रकृति नामक पदार्थ अनंत है, अविचल है, अविनाशी है, वो हर जगह विद्यमान है। भगवान कृष्ण ने भी यही किया कि यह पदार्थ आज तक किसी ने भी नहीं जाना हुआ है। उसकी साम्य अवस्था में, यानी वो न जागृत अवस्था है, ना वो उसकी कोई अवस्था नहीं होती, उसमें कोई प्रकाश नहीं होता, उसमें कोई ऐसा अंधकार नहीं होता है। वो एक ऐसा पदार्थ होता है प्रकृति के, वो सर्वत्र व्याप्त होता है। वो पदार्थ के अंदर से ही सब पदार्थों की उत्पत्ति होती है। वो चाहे हम आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, अनेक प्रकार के ग्रह, उपग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा, दिशाओं और काल जो हम समय बोल रहे हैं, वो सबकी उत्पत्ति का कारण यह प्रकृति है। हम जो देखते हैं और नहीं देखते, वह भी उत्पत्ति का कारण यह प्रकृति है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, पंच तन्मात्राएँ, पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, यह सब जो हमारा शरीर का जो बेसिक ऑफ मटेरियल है, यह सब भी यह प्रकृति में से बना हुआ है। तो यह प्रकृति अविचल, अविनाशी इसीलिए कही कि उसका कभी विनाश नहीं होता है। और यह प्रकृति तो कि उसमें से जितने पदार्थ ईश्वर बनाता है, उसके अतिरिक्त भी यह प्रकृति शेष बची हुई रहती है। इसीलिए यह प्रकृति में से जो भी कार्य और कारण जो सिद्धांत है वो दिखाई देता है। प्रकृति सतत चलने वाली जो सृष्टि हमें देख रहे हैं, उसके पीछे यह प्रकृति है जो ईश्वर द्वारा सतत प्रेरित और संचालित है। यानी यह प्रकृति को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी ईश्वर भी उसको उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि यह अविचल है, अविनाशी है, यह उत्पन्न नहीं होती है। तो यह प्रकृति के बारे में हम जो चर्चा की है, तो यह उसका 3 गुणों की चर्चा भी आगे हमें की है, सत्व, रजस और तमस। तो यह प्रकृति के 3 गुणों में से ही पूरी सृष्टि का सर्जन होता है और सतत यह क्रिया चलती रहती है। और उसके बाद जो विनाश की ओर जाती है, तो ये 3 गुण भी अपने साम्य अवस्था में चले जाते हैं। तो यह जो प्रकृति है वो साम्य अवस्था कैसी होती है कि जैसे कोई बच्चा सो रहा है और सोने में उसके लक्षण कुछ हमें मालूम नहीं पड़ते, वैसे ही ये साम्य अवस्था में ऐसी प्रकृति होती है। तो आज का टॉपिक इतना ही, बस। ओम शम।